नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप बालक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति एकदम चौकोर है। बहुत ज्यादा मेहनती इंसान रहेंगे, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति रहेंगे, कर्मशील इनको कहते हैं। एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थितियों से हार नहीं मानेंगे। जैसा एक सैनिक होता है ना, जब मैदान में जाता है तो वो परिणाम नहीं सोचता है, वो अपना 100% देता है और परिणाम जो भी रहे अपनी तरफ से जीतने की भरपूर कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति इनकी हथेली की है। बहुत अच्छा है। दूसरी बात अगर देखें तो हथेली का जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो भी बड़ा स्ट्रांग है। मतलब आगे चलकर इनका भाग्य इनका बहुत अच्छा साथ देने वाला है और ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली इंसान बनने वाले हैं। तीसरी चीज अगर हथेली में देखेंगे तो इनका केतु में ये पहली रेखा देखें तो धीरे धीरे बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। तो जिनका इनका जो स्वास्थ्य का मामला रहेगा, आरोग्य का मामला रहेगा, तंदुरुस्ती का मामला रहेगा, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली इंसान रहने वाले हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो इनकी धन और संपत्ति की रेखा, जो करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जीवन काल के 36 ईयर से ये अपने जीवन काल में लगातार बहुत अच्छी प्रॉपर्टी अर्जन करेंगे। बहुत अच्छा संपदा, ये अपने धन के मामले में भी बड़े लक्की रहने वाले हैं। और इनके जीवन के 28वें वर्ष में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 28 या 29वां वर्ष में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परिवर्तन इनके जीवन में आएगा। लेकिन एक चीज का इनको ध्यान रखना होगा, ये अपने दिमाग से उससे पहले एक बड़ा गलत निर्णय ले सकते हैं और एक बार ये गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना। तो इनको चाहिए कि कोई भी निर्णय लें बड़ा सोच समझकर, चीजों का एनालिसिस करके डिसीजन ले, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी लकी हथेली है। तीसरी रेखा भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरी और सुंदर है। ये बहुत भाग्यशाली लोगों की हथेली में 3 रेखाएं एकदम स्पष्ट होती है। ये सुख की रेखा है। देखिएगा, अगर हमारे जीवन में धन है, ठीक है ना, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सुख नहीं है तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता है। इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज आपका केतु बता रहा है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और जिस वंश में आप पैदा हुए हैं उसी वंश के आप पूर्वज हैं। किसी और वंश से आके इसमें पैदा नहीं हुए हैं, इसी वंश के पूर्वज हैं और 7 पीढ़ियों से पहले ही आपने जन्म ले लिया है। ठीक 5वीं पीढ़ी में आपका जन्म हो गया है, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और जो आपने उच्च और पुण्य कर्म उस जन्म में किए हैं, वो कलेक्टिव कर्म आज आपकी जो है 36वें वर्ष से उभर कर आ रहे हैं। एक अच्छा ज्ञान आप अर्जन करेंगे और एक अच्छा धन भी आप अपने जीवन काल में अर्जन करेंगे और जो आगे का फ्यूचर को एक बहुत स्वर्णिम अवसरों में तब्दील करेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ये है आपकी हथेली मेन रूप में। ठीक, आपने पहला सवाल लिखा है आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा सवाल लिखते हैं शादी कब होगी और शादी के बाद क्या प्रभाव रहेगा जीवन में।
पहला बेटा होगा या बेटी होगी, ये चीज़ हम नहीं बताएँगे कि पहला बेटा होगा या बेटी होगी। अगर कितना भी जानते हो, कुछ चीज़ें हमें ना बताने के लिए प्रेरित किया गया है, उस चीज़ को हम नहीं बताएँगे। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट तरीके से है कि संतान योग है, उसमें कोई दो राय नहीं है, संतान सुख आपको मिलेगा ही, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। दोनों संतान ही होते हैं, संतान सुख अवश्य मिलेगा। ठीक? शादी कब होगी? देखिएगा यहाँ पे शादी का सबसे बड़ा मामला होता है बृहस्पति जी के पास, और मैरिटल लाइफ का मालिक होता है आपका शुक्र। यहाँ पे दोनों ग्रह अच्छे हैं, दोनों सही पोजीशन में है, और आपकी यूरिन रेखा भी जो है कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इसका मतलब है 23 से लेके और 28वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छा योग आपका शादी का बन रखा है। अब देखते हैं, आपने दूसरा इसमें पॉइंट लिखा है, शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा या जीवन में इसका प्रभाव कैसा रहेगा। उसके लिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा भाग्य स्थान है शनि का, इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है, ये बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है। इसका मतलब है विवाह के बाद जीवन काफी उत्तम जाने वाला है आपका। इसके बाद अगर जीवन रेखा देखेंगे तो ये भी बड़ी सुंदर है, बड़ी साफ नजर आ रही है। जितना ये सुंदर और साफ है, इसका मतलब है आपका दाम्पत्य जीवन भी उतना सुंदर और उतना ही अच्छा होगा। मानी विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या दो शादी के योग है। देखिएगा, दो लकीर होने का मतलब ये नहीं होता है कि दो शादी के योग है। एक लकीर का यहाँ पे मतलब स्पष्ट है कि चाहे अपने माँ से हो, चाहे अपनी बहन से हो, चाहे किसी से भी हो, दादी से हो, अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। एक लकीर का मतलब वो है, और एक लकीर का मतलब है कि इनकी अपनी एक शादी होगी। दो शादियों के योग कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। क्या अपने माँ बाप का ख्याल करेंगे? निश्चित तौर पे इनका अगर देखेंगे, जो हृदय रेखा है अंत में जो है मोर पंखी का स्पष्ट चिन्ह बना रही है। ऐसे लोग अपने रिश्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, और अंत तक रिश्ता निभाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। ये मोर पंखी का चिन्ह बहुत कम हथेलियों में बनता है, और इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है, प्रत्यक्ष रूप से ये जीवन में काम करती है। क्या पुत्र प्राप्ति होगी? देखिएगा, संतान योग है, पुत्र या पौत्री जो भी हो, संतान योग है। क्या सरकारी नौकरी के योग हैं, और करेगा तो किस लेवल का जॉब रहेगा? गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप पूछ रहे हैं। देखिएगा, जिस तरह से यहाँ पे बृहस्पति है, जिस तरह से यहाँ से निकल करके आप करियर और धन की रेखा जा रही है, और जिस प्रकार से आपकी मस्तिष्क रेखा है, आपको थोड़ा मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, दुगना करनी पड़ेगी, तब जाके सरकारी नौकरी की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है ना? किन क्षेत्रों में होगी? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, और इसी क्षेत्रों में आपको मेहनत करनी होगी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, और बड़े लेवल की जॉब आपको प्राप्त होगी। ठीक है ना? अगर ये ऑप्शन बाय चांस 1 या 2% नहीं बन पाता है, तो फिर व्यापार के आपके बहुत अच्छे योग हैं। लेकिन व्यापार को कभी भी जो है पार्टनरशिप में ना करें, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में आपका व्यापार नहीं है, और गुड़ज्ञान बहुत ज्यादा रहेगा। अंत में आप सरकारी नौकरी भी लगेंगे तो भी व्यापार में आएंगे, और व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण ही आपकी असली पहचान बनेगी, ये आपकी हथेली कह रही है। तो आपने जितने भी सवाल किए हैं, सभी सवालों का मैंने प्रॉपर तरीके से उत्तर दिया है, एक एक चीज देख के दिया है। तो अब कुछ अन्य चीजों को देखते हैं आपकी हथेली में।
ठीक है ना। यहाँ पे बृहस्पति के बहुत अच्छे गुण आ रहे हैं क्योंकि बृहस्पति की उंगली बड़ी अच्छी है, सुंदर और स्पष्ट है। तो बृहस्पति के बहुत अच्छे गुण यहाँ पे आ रहे हैं आपकी हथेली में। और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है दो रेखाएं नीचे को जा रहे हैं और यहाँ पे एक चतुष्कोण भी बना रहे हैं। चतुष्कोण अगर बृहस्पति पे बने और बृहस्पति बहुत अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। गरीब घराने में जन्म लेकर भी ये व्यक्ति अत्यंत उच्च पद तक पहुंचता है और पूरे समाज में जो है अपना नाम कमाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित जो मैंने गिनाए हैं, ठीक है ना। ये रेखाएं जितनी बार नीचे की ओर जाती हैं, इसका मतलब है धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी उम्र के साथ व्यक्ति के अंदर आती है और उसका लाभ भी व्यक्ति को मिलता है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। और बृहस्पति भी आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी होंगे, जीवन में स्वयं उन्नति करेंगे। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज्यादा होगी। लेकिन बहुत अच्छे नॉलेजेबल इंसान रहेंगे जिनको विद्वान कहते हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगी। देखिएगा जब भी आचार्य बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर गुणों से युक्त हो, हथेली में पुष्ट हो, सुंदर हो और इसमें गलत चिन्ह न हो, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान और आत्मज्ञानी होता है। आपको जीवन में इस बृहस्पति के कारण अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में निश्चित तौर पे आपको बहुत सारा सम्मान मिलेगा, सड़क के किनारे से लेकर ऊंचाइयों, महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा जैसा बृहस्पति आपका यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं। ये नहीं कहूंगा आपके जीवन में नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। कुछ दिन जलवा दिखाएंगे लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। जैसे आई थी वैसे चली जाएंगी, आप समस्याओं से बच जाएंगे, ये निश्चित है। और ऐसा बृहस्पति केंद्रवृत्ति माना गया है। ऋषि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति गर्हे सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। किम कुर्वन्ति गर्हे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। मानी और ग्रह कितने भी गलत हो, अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ हो तो कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज थोड़ा उबर रही है, सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य नहीं आएगा। तो थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको जरूर करें। यहाँ पे ये कटकटाव की स्थिति आ रही है, पढ़ाई लिखाई में परिवर्तन दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य को ठीक करिएगा। अगर जीवन में सफलता चाहिए, शोहरत चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो सूर्य को ठीक करना होगा। आपका सूर्य कटकटाव की स्थिति है तो पिता के साथ भी मतभेदता दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार का यहाँ पे चिन्ह बन रहा है। जब पूरा बनेगा ये आपको एक रहस्यमय इंसान बना लेगा और रहस्यमय विद्याओं की ज्ञाता भी बना लेगा, ये निश्चित तौर पे है। बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन जरूर करें, ठीक है ना। तो बुध आपका बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका आगे जाके आपको बड़ा लाभ होने वाला है। अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, आगे चलकर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में अगर सूर्य की वजह से हल्की फुल्की कोई समस्या आ भी जाए तो भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। आप क्रिएटिव रहेंगे, ये जितना अच्छा रहेगा आप उतने अच्छे क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, आशीर्वाद बहुत अच्छा मिलने वाला है। और
मन भी मजबूत रहेगा और तन भी मजबूत रहेगा। ठीक है ना? मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का जो है सहयोग भी अच्छा प्राप्त होगा। ये आपकी हथेली के कुछ ग्रह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र की स्थिति को देखें तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा आगे शौकीन होंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्ज़री जीवन हो या अल्ट्रा लग्ज़री जीवन हो। चमक-धमक और ग्लैमर की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका रहने वाला है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएँ उभर रही हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन भी रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी जितना आप प्रयास कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। थोड़ा अभाव की स्थिति ये दे रहा है। सब कुछ होते हुए जो सुख का आप होना चाहिए, वो सुख नदारद दिखाई दे रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। आपका निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, आपको जीवन में कामयाबी तो प्राप्त होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार थोड़ा दौड़ा-धूपी का काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नीम-फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना? और इसका लाभ भी कमाएँगे। अब यहाँ पे देखते हैं, दोनों बराबर हैं, माने धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को जल्दी समझ जाएँगे और जीवन का मुख्य उद्देश्य भी यही रहेगा कि जहाँ धन मिले वहाँ सम्मान भी मिलना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं केवल धन मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तो वो धन किसी काम का नहीं है। अगर केवल सम्मान मिला और धन नहीं मिलेगा तो वो सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो इस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं और इसका लाभ भी आपको होगा। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी-सी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से पार करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएँ, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखें जाए तो इनमें ऊपर की ओर बढ़ती हुई रेखाएँ दिखाई दे रही है। इसका मतलब सही दिशा पकड़ रखी है, गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं और सही रास्ता भी पकड़ रखा है, गलत रास्ता की तरफ नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। गूढ़ ज्ञान बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन 3 चीज़ों से जीवन में बच के चलना होगा। जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। नहीं तो जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष रहेगा, धन हानि होगी। कम से कम 38वें वर्ष तक या 36वें वर्ष तक व्यापार बड़ा सोच समझकर करना होगा। ठीक है ना? नहीं तो व्यवसाय में ये नुकसान को दिखा रहा है। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य ना करें। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी-सी लेट बन रही है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो 36वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है। ठीक है ना? 42वें वर्ष की आयु से भी चीज़ें बेहतरीन हो रही है और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय दोबारा लौट के आ रहा है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रहेगी। तो योगा, प्राणायाम निश्चित तौर पे करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे जिस तरह से ये रेखाएँ बन रही है और ये रेखा शानदार स्थिति में आ रहा है,
या तो 38वें या 42वें वर्ष में अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब सफलता के उस आयाम को छू रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं। दान पुण्य से संबंधित चीजों के लिए ये योग बहुत अच्छा है और धन के लिए खासकर ये योग बहुत अच्छा है और आगे चलकर व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये योग बता रहा है। ये है आपकी शानदार हथेली। एक चीज और देखिएगा, आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से है और यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है। भगवान विष्णु आपके इष्ट देव है। भले ही आपके ऊपर जो है भगवान शंकर की साक्षात कृपा है और मां काली की साक्षात कृपा है और इन्हीं के आशीर्वाद से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। लेकिन जो वास्तविक इष्ट है आपके वो भगवान विष्णु है। तो आपको तीनों की शरणागत जाके रहना है, तीनों की कृपा का पात्र बनना है। ठीक है ना। थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे मस्तिष्क रेखा एक क्रिएटिविटी को बता रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी खासी यात्राओं का मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। चंद्रमा का अभी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसी अवस्था को ये जन्म दे रहा है कि बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व तो आपका बन रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो भी अभी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता आप जीवन में हासिल करेंगे। हाँ, जो है कल्पनाएं फिर भी बहुत ज्यादा रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये है केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा लेकिन जन्म स्थान से दूर उन्नति है। करियर और धन की रेखा त्रिकोण बना रही है। 36 से 38 के बीच में अपने घर का सुख भी बड़ा मिलने वाला है और 28 से या 36वें वर्ष में बड़ा परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बहुत अच्छी है चीजें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। देखो मैं 3 चीजें दूंगा आपको। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य उपासना दूंगा अगर अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इन चीजों को जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।